नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा के एपिसोड नंबर 240 यानी कि 240 एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। अगर ये बुक आप मंगवाना चाहते हैं तो www.geetapress.org पर से मंगवा सकते हैं और भेंट कर सकते हैं बर्थडे पर, किसी भी प्रसंग पर। तो ये सबसे बड़ी बुक है, बढ़िया बुक है और ये हर एक घर में, सनातन धर्म के हर एक घर में ये बुक होनी ही चाहिए और इसका पठन और पूजन रोज़ होना चाहिए, हर रोज़ होना चाहिए। अब तक हमने देखा कि हनुमान जी ने 2 बार डिप्रेशन में आने के बावजूद उन्होंने डिसाइड किया कि आखिरी सांस तक सीता जी को ढूंढता रहूँगा, या तो यहीं संन्यास धारण करके यहीं रहूँगा। और अशोक वाटिका में वो प्रवेश करते हैं और अशोक वाटिका भी सुंदर वर्णन हमने अगले एपिसोड में देखा। तो आज वो सीता जी को ढूंढ पाते हैं, उनको कैसे पहचानते हैं। हनुमान जी की जो बुद्धि है, चातुर्य है, वो ज़बरदस्त हैं। वो कैसे पहचानते हैं, सीता जी को देखते हैं। आज का एपिसोड नंबर 240 सुंदरकांड और 15वां सर्ग शुरू करते हैं लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। 15वां सर्ग। वन की शोभा देखते हुए हनुमान जी का एक चैत्य प्रासाद मंदिर के पास सीता जी को दयनीय अवस्था में देखना, पहचानना और प्रसन्न होना। देखिए, उनका जो लक्ष्य था सीता जी को ढूंढने का, वो आज पूरा होने जा रहा है। उन्होंने सोचा था कि अगर मैं समाचार लिए भी ना जाऊंगा तो सब कुछ विनाश हो जाएगा, मगर यहाँ रहूँगा तो उनको आशा रहेगी कि समाचार आने वाला है, आने वाला है, तो उस अवस्था में वो जीवित रहेंगे। तो भगवान भी मदद करते हैं। 15 सर्ग Canto 15 जानकी। Casting his eyes all round while remaining perched on the top of that Sisampa trees, Hanuman catch sight of Sita in a temple and recognize her by virtue of her characteristics and age. उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी संपूर्ण वन को देखते और सीता जी को ढूंढते हुए वहां की सारी भूमि पर दृष्टिपात करने लगे। Glancing all around while remaining perched on that tree and surveying the ground below the quest of Sita, the princess of Mithila.
Hanuman explored the entire Ashoka groves. वह भूमि कल्प वृक्ष की लताओं तथा वृक्षों से सुशोभित थी, दिव्य गंध तथा दिव्य रस से परिपूर्ण थी और सब ओर से सजाई गई थी। मृगों और पक्षियों से व्याप्त होकर वह भूमि नंदनवन के समान शोभा पा रही थी। अट्टालिकाओं तथा राजभवनों से युक्त थी तथा कोकिल समूह की काकली से कोलाहलपूर्ण जान पड़ती थी। सुवर्णमय उत्पल और कमलों से भरी हुई बावड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से आसन और कालीन वहाँ बिछे हुए थे। अनेक भूमिगृह वहाँ शोभा पा रहे थे। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले और फलों से भरे हुए रमणीय वृक्ष उस भूमि को विभूषित कर रहे थे। खिले हुए अशोकों की शोभा से सूर्योदय काल की छटा सी छिटक रही थी। पवन कुमार हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे ही उस दमकती हुई सी वाटिका को देखा। वहाँ के पक्षी उस वाटिका को बारंबार पत्रों और शाखाओं से हीन कर रहे थे। वृक्षों से झड़ते हुए सैकड़ों विचित्र पुष्प गुच्छों से नीचे से ऊपर तक मानो फूल से बने हुए शोकनाशक अशोक से फूलों के भारी भार से झुककर पृथ्वी का स्पर्श सा करते हुए खिले हुए कनेरों से तथा सुंदर फूल वाले पलाशों से उपलक्षित वह भूभाग उनकी प्रभा के कारण सब ओर से उद्दीप्त सा हो रहा था। पुनांग यानी श्वेत कमल या नागकेशर, चितवन, चंपा तथा बहुवार आदि बहुत से सुंदर पुष्प वाले वृक्ष जिनकी जड़ें बहुत मोटी थी वहाँ शोभा पा रहे थे। वहाँ सहस्त्रों अशोक के वृक्ष थे, जिनमें से कुछ तो सुवर्ण के समान कांतिमान थे, कुछ आग की ज्वाला के समान प्रकाशित हो रहे थे और कोई कोई काले काजल सी कांति वाले थे। वह अशोक वन देवोद्यान नंदन के समान आनंददायी, कुबेर के चैत्र रथ वन के समान विचित्र तथा उन दोनों से भी बढ़कर अचिंत्य, दिव्य एवं रमणीय शोभा से संपन्न था। वह पुष्परूपी नक्षत्रों से युक्त दूसरे अशोक से आकाश के समान सुशोभित होता था तथा पुष्पमय सैकड़ों रत्नों से विचित्र शोभा पाने वाले पांचवें समुद्र के समान जान पड़ता था। सब ऋतुओं में फूल देने वाले मनोरम गंध युक्त वृक्षों से भरा हुआ तथा भांति भांति के कलरव करने वाले मृगों और पक्षियों से सुशोभित वह उद्यान बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। वह अनेक प्रकार की सुगंध का भार वहन करने के कारण पवित्र गंध से युक्त और मनोहर जान पड़ता था। दूसरे गिरिराज गंधमादन के समान उत्तम सुगंध से व्याप्त था। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूरी पर एक गोलाकार ऊंचा मंदिर देखा, जिसके भीतर 1000 खंभे लगे हुए थे। वह मंदिर कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियाँ बनी थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियाँ बनाई गई थी। वह निर्मल प्रासाद अपनी शोभा से देदीप्यमान सा हो रहा था। दर्शकों की दृष्टि में चकाचौंध सा पैदा कर देता था और बहुत ऊंचा होने के कारण आकाश में रेखा खींचता सा जान पड़ता था। वह चैत्य प्रासाद मंदिर देखने के अनंतर उनकी दृष्टि वहाँ एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। वह उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी तथा बारंबार सिसक रही थी। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा की कला जैसी निर्मल और कृश दिखाई देती थी और वैसे ही वह भी दृष्टिगोचर होती थी। सीता मात की जय। उनको सीता माता दृष्टि में आ गई है। देखिए, धुंधल सी स्मृति के आधार पर कुछ कुछ पहचाने जाने वाले
अपने रूप से वह सुंदर प्रभा बिखेर रही थी और धूप से ढकी हुई अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती थी। एक ही पीले रंग के पुराने रेशमी वस्त्र से उसका शरीर ढका हुआ था। वह मलिन अलंकार शून्य होने के कारण कमलों से रहित पुष्करणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह तपस्विनी मंगल ग्रह से आक्रांत रोहिणी के समान शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। देखिए, रोहिणी नक्षत्र है जो चंद्रमा का नक्षत्र है, और मंगल ग्रह उसमें आ जाए तो वो व्यक्ति भी शोक से पीड़ित होता है। ये रामायण ज्योतिष से भी जुड़ा हुआ है। और दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीण काय हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में डूबी रहती थी। वह अपने प्रियजनों को तो देख नहीं पाती थी, उसकी दृष्टि के समक्ष सदा राक्षसियों का समूह ही बैठा रहता था। जैसे कोई मृगी अपने युद्ध से बिछुड़कर कुत्तों के झुंड से गिर गई हो, वही दशा उसकी भी हो रही थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी के द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से गिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। उमा आने उड़ाड़ो के महर्षि Seated there, Hanuman, son of the wind god, surveyed the Ashoka groves, which was adorned with trees intertwined with Santanaka climbers and enriched with celestial odor and delicious substances, and had been decorated on all sides, and such closely resembled the Nandana grove in paradise, which was full of animals and birds, and crowded with mansions, and pleased and resounded with the notes of cuckoos, which was graced with large oblong well containing golden water lilies, and lotus furnished with numerous seats and carpets, and provided with many stored buildings, which was embellished with lovely trees flowering in every season, and laden with fruit, and which in virtue of the loveliness of Ashoka trees in blossom scattered the splendor of sunrise, and looked inflamed as it were, and the boughs of whose trees were being repeatedly divested of their leaves, as it were by birds, even as they flew away from them and again perched on them, adorned with wonderful Ashoka trees, which by virtue of their crest like flowers falling down in hundreds appeared as though made of flower from their very roots, and dispelled all grief, as well as with Karnikarana trees in blossom, which bending as they did not under the heavy weight of their cluster of flowers, seemed to touch the ground, and with Kimsukha trees in full blossom, that region was ablaze, as it were on all sides with their brilliance. Numerous Pannaga and Saptaparna trees, as also Champakas and Uddalakas in full blossom, whose roots and assumed great dimensions were spreading their charm in that grove.
Asuka trees stood there in thousands, some of them which shone brightly as gold, others were resplendent as flames of fire, while still others were dark as a collyrium. The Asuka garden was delightful as the Nandana, the garden of gods, and lovely as the Chitra Ratha grove of Kubera Nefar. देखिए नंदन यानी नंदनवन हम बोलते हैं ना, नंदनवन किसको बोलते हैं? द गार्डन ऑफ गॉड्स, भगवान का जो बगीचा है उसको नंदनवन बोलते हैं. एंड लवली एज चित्र रथ ग्रोव ऑफ कुबेर, कुबेर का जो वन है चित्र रथ बोलते हैं. एंड फार superior to the two aforesaid grove as it were, and was inconceivable, wonderful, and invested with charming splendor, spangled with host of luminaries in the form of flowers. It was a second firmament, as it were, and enhancing like a fifth ocean, besides the four oceans bounding the earth according to the ancient geography, with hundreds of precious stones in the form of its flowers. Hanuman also beheld a garden forming part of the Ashoka groves, full of trees blooming in every season and diffusing a sweet fragrance, nay, delightful on account of its herds of animals and birds, which emitted cries of various kinds, which scattered many odors and revised the mind with its holy scents, and which was like another Gandhamadana, the lord of mountain, rich in order. In the aforesaid Ashoka grove, that bull among monkeys, so situated at the short distance a lofty temple, which was supported in the center of 1,000 pillars, and was free from impurities, and white as Mount Kailasa, which shone brightly due to its splendor, and blinded the eyes, as it were, and appeared by virtue of its eminence to scrape the heavens, and which was provided with step made of coral and platforms of refined gold. Then the caught sight of woman, who was surrounded by ogresses, who emaciated through fasting and looked miserable, who was shining again and again, and was immaculate like the disk of the moon at the beginning of the bright fortnight, who was casting a delightful splendor with her form, which could only be distinctly recognized, who being clad in a soiled raiment looked like a flame enveloped in smoke, who was clad in a single yellow worn out excellent cloth, and being smeared with dust and divested of all decoration, looked like a muddy lotus pond devoid of lotuses, who being oppressed, tormented with agony, wasted, and reduced to a pitiable condition, looked like the constellation Rohini, pressed by the planet Mars, who wore a wretched appearance, her face bathed in tears, and was worn out through abstinence
from food, was given over to grief and anxiety, felt exhausted, and was ever plugged in sorrow. Who, being unable to see her beloved ones and able to behold Ogresses alone, appeared like a shadow disunited from her herd and surrounded by a peak of hounds, and who with a single braid, looking like a black serpent and reaching up to her hinder part, looked like the earth with a dark green row of trees at the end of the mansion, which, when the clouds have disappeared, वह सुख भोगने के योग्य थी, किंतु दुख से संतप्त हो रही थी। इसके पहले उससे संकटों का कोई अनुभव नहीं था। उस विशाल नेत्रों वाली अत्यंत मलिन और क्षीणकाय अबला का अवलोकन करके युक्ति युक्त कारण द्वारा हनुमान जी ने यह अनुमान किया कि हो न हो यही सीता है। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला वह राक्षस जब सीता को हर कर ले जा रहा था, उस दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ था, कल्याणी नारी भी वैसे ही रूप से युक्त दिखाई देती हैं। देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उनकी भौहें बड़ी सुंदर थी। दोनों स्तन मनोहर और गोलाकार थे। वे अपनी अंग कांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थी। अनेक केस, उनके केस काले काले और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। कटिभाग बहुत ही सुंदर था। सारे अंग सुडौल और सुगठित थे। कमल नयनी सीता कामदेव की प्रेयसी रति के समान सुंदर थी। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान समस्त जगत के लिए प्रिय थी। उनका शरीर बहुत ही सुंदर था। वे नियम परायणा तापसी के समान भूमि पर बैठी थी। यद्यपि वे स्वभाव से ही भीरू थी और चिंता के कारण बारंबार लंबी सांस खींचती थी, तो भी दूसरों के लिए नागिन के समान भयंकर थी। वे विस्तृत महान शोक जाल से आच्छादित होने के कारण विशेष शोभा नहीं पा रही थी। धुएं के समूह से मिली हुई अग्नि शिखा के समान दिखाई देती थी। वे संदिग्ध अर्थ वाली स्मृति, भूतल पर गिरी हुई रुद्धि, टूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा, विघ्न युक्त सिद्धि, कलुषित बुद्धि और मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति के समान जान पड़ती थी। कितना बढ़िया वर्णन। संदिग्ध अर्थ वाली स्मृति, भूतल पर गिरी हुई रुद्धि, टूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा, विघ्न युक्त सिद्धि, कलुषित बुद्धि और मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति के समान जान पड़ती थी। श्री रामचंद्र जी की सेवा में रुकावट पड़ जाने से उनके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी। राक्षसों से पीड़ित हुई मृग शावक नयनी अबला सीता असहाय की भांति इधर उधर देख रही थी। उनका मुख प्रसन्न नहीं था। उस पर आंसुओं की धारा बह रही थी और नेत्रों की पलकें काली एवं टेढ़ी दिखाई देती थी। वे बारंबार लंबी सांस खींचती थी। उनके शरीर पर मैल जम गई थी। वे दीनता की मूर्ति बनी बैठी थी तथा श्रृंगार और भूषण धारण करने के योग्य होने पर भी अलंकार शून्य थी। अतः काले बादल से ढकी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती थी। अभ्यास न करने से शिथिल विस्मृत हुई, विद्या के समान क्षीण हुई। देखिए, आप किसी सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, यानी कि अभ्यास नहीं करते, तो विस्मृति हो जाती है। तो सीता जी भी ऐसी दिखाई देती है। आप कोई भी पढ़ाई करो, एक चैप्टर को उसको बारंबार रिपीट करना पड़ता है ना, रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, विस्मृत हो जाएगा, याद भूल जाओगे आप, एंड डिलीट हो जाएगा। तो सीता जी ऐसी दिखाई देती है कि अभ्यास न करने से शिथिल हुई, शिथिल हो जाती है। विद्या क्या हो जाती है? शिथिल।
यानी स्थिर हो जाती है। ओम पढ़े बारंबार अगर रिवीजन होगा तो आपकी विद्या बढ़ेगी, तो विस्मृत नहीं होगी, स्मृति में रहेगी। तो अभ्यास न करने से क्या होता है? अभ्यास न करने से शिथिल हुई विद्या के समान क्षीण हुई सीता को देखकर हनुमान जी की बुद्धि संदेह में पड़ गई। Beholding that large-eyed woman who looked very untidy and emaciated, who had never known calamities before and who thought deserving of comfort, was stricken with himself. This lady is precisely endowed with the same form in which that woman was seen, us being born away over Mount Rishyamukha the other day by that ogre, able to changing his form at will. Gazing on that godlike lady Sita of comely form, whose resembled the full moon, who had shapely eyebrows and graceful rounded breast, and who was dispelling the darkness of all the four quarters by her radiance, whose neck presented a bluish appearance due to her wearing ornaments of sapphire which cast a bluish splendor about them, whose lips were ruby like the ripe bimba fruit, who had a slender wrist and well disposed limbs, whose eyes resembled the petal of a lotus, who compared with Rati, the consorter of love, was beloved of the whole world, even as the light of a full moon, who was seated on that bare ground like an ascetic woman leading an austere life, and who thought timid by nature, was hissing frequently like the consort of the Lord of Serpents, who being enmeshed in a mighty and extensive cobweb of grief, seized of shine like a flame, intertwined with smoke, who resembled a smriti text of a doubtful meaning, a treasure that has been cast away, faith that had been shattered, a hope which has been frustrated, perfection impeded by obstacles, understanding clouded by passion, or reputation marred by false scandal, who was tormented by obstruction caused in the service of Sri Ram, and oppressed by the presence of ogre, whose eyes resembled those of a fawn, and who was looking all round in her helplessness, who with her cheerless countenance bathed in tears, and with her eyes distinguished by dark and oblique lashes, was shining again and again, who had put on a thick coat of dirt on her person due to want of toilet and bath, felt distressed and was undecorated through deserving of every decoration, and looked like a radiance of the moon, the king of stars, obscured by dark clouds, and who had grown very thin like knowledge, obscured for want of uninterrupted study. The mind of Hanuman got puzzled. उनके मन में शंका हो गई, संदेह में पड़ गए। अलंकार तथा स्नान अनुलेपन आदि अंग संस्कार से रहित हुई सीता व्याकरणादि जनित संस्कार से शून्य होने के कारण अर्थांकर
अर्थांतर को प्राप्त हुई वाणी के समान पहचानी नहीं जा रही थी। हनुमान जी ने बड़े कष्ट से उन्हें पहचाना। With difficulty did Hanuman recognize Sita, who was unadorned, even as one is able to decipher with difficulty a text which, being devoid of purity of expression, has undergone a change of meaning. उन विशाल लोचना सती साध्वी राजकुमारी को देखकर उन्होंने कारणों युक्तियों द्वारा उपादन करते हुए मन में निश्चय किया कि यही सीता जी है। Observing that large-eyed and irreproachable princess, Hanuman concluded her to be Sita. Establishing her identity on that following grounds, उन दोनों श्री रामचंद्र जी ने विदेह कुमारी के उन दिनों श्री रामचंद्र जी ने विदेह कुमारी के अंगों में जिन जिन आभूषणों के होने की चर्चा की थी, वे ही आभूषण समूह इस समय उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। हनुमान जी ने इस बात की ओर लक्ष्य किया। He perceived that same ornaments casting their charm on her limbs as Sri Ram had mentioned at that time of his Hanuman's leaving Kiskinda as existing on the person of Sita, a princess of the Videha territory. सुंदर बने हुए कुंडल और कुत्ते के दांतों सी आकृति वाले त्रिकर्ण नामधारी कर्ण फूल कानों में सुंदर ढंग से सुप्रतिष्ठित एवं सुशोभित थे। हाथों के कंगन आदि आभूषण थे जिनमें मणि और मूंगे जड़े हुए थे। He said to himself, I find on her person a pair of skillfully shaped earrings and also a pair of well-fitting Swadamastra, another ornament for the ear, as well as ornament on the limb of her hands, set with gems and coral. यद्यपि बहुत दिनों से पहने गए होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे, तथापि उनके आकार प्रकार वैसे ही थे। हनुमान जी ने सोचा कि श्री रामचंद्र जी ने जिनकी चर्चा की थी, मेरी समझ में ये वे ही आभूषण हैं। सीता जी ने जो आभूषण वहाँ गिरा दिए थे, उनको मैं उनके अंगों में नहीं देख रहा हूँ। इनके जो आभूषण मार्ग में गिराए नहीं गए थे, वही ये दिखाई देते हैं, इसमें संशय नहीं है। Though darkened due to their not having been brushed for a long time, and also due to their contact with her untidy person, they are of the same shape. I therefore believed them to be the same of which Sri Ram spoke at that time. I don't find on her person those which she had dropped on the Rishyamukh mountain. No doubt the existing ornament are the same which did not drop from her person. उस समय वानरों ने पर्वत पर गिराए हुए सुवर्ण पत्र के समान जो सुंदर पीला वस्त्र और पृथ्वी पर पड़े हुए उत्तमोत्तम बहुमूल्य एवं बजने वाले आभूषण देखे थे, वे इन्हीं के गिराए हुए थे। That shining yellow upper garments which look like a sheet of gold due to its texture of gold, and which when dropped was seen by the monkey caught in a tree at that time, as also the principal ornaments found lying on the earth surface, which were valuable and made a tinkling sound, were dropped by her alone. यह वस्त्र बहुत दिनों से पहने जाने के कारण यद्यपि बहुत पुराना हो गया है, तथापि इसका पीला रंग अभी तक उतरा नहीं है। यह भी वैसा ही कांतिमान है जैसा वह दूसरा वस्त्र था।
Although the existing garment on her person is exceedingly worn, having been used by her for a long time, its color is yet unfaded, and the piece is bright as the other one. ये सुवर्ण के समान गौरंग वाली श्री रामचंद्र जी की प्यारी महारानी है, जो अदृश्य हो जाने पर भी उनके मन से विलग नहीं हुई है. She is no other than the beloved and virtuous spouse of Sri Ram with golden limbs, who thought out of his sight has not disappeared from his mind. ये वही सीता हैं जिनके लिए श्री रामचंद्र जी इस जगत में करुणा, दया, शोक और प्रेम इन चार कारणों से संतप्त होते रहते हैं. एक स्त्री खो गई यह सोचकर उनके हृदय में करुणा भराती है. वह हमारे आश्रित थी यह सोचकर दया से द्रवित हो उठते हैं. मेरी पत्नी ही मुझसे बिछड़ गई इसका विचार करके वे शोक से व्याकुल हो उठते हैं, और मेरी प्रियतमा मेरे पास नहीं है ऐसी भावना करके उनके हृदय में प्रेम की वेदना होने लगती है. Here is the one for woman Sri Ram is suffering, tormented through following four with pity, tenderness, grief and love. उनके मन में राम भगवान में चार प्रकार के करुणा, दया, शोक और प्रेम चार कारणों से वो संतप्त होते रहते हैं. उसको बोलते हैं पीटी, टेंडरनेस, ग्रीफ एंड लव. थ्रू pity for a helpless woman deserving protection, having disappeared, through tenderness for one who was dependent on him, through grief at the thought of his own spouse having been lost, and through love for one who was beloved of him. देखिए कितना ज़बरदस्त ये जो वाक्य है, समझने वाली बात है कि कितना विचार है, हनुमान जी ने कितना सोचा है. जैसा अलौकिक रूप श्री रामचंद्र जी का है तथा जैसा मनोहर रूप एवं अंग प्रत्यंग की सुघड़ता इन देवी सीता में है, इसे देखते हुए कजरारे नेत्रों वाली सीता उन्हीं के योग्य पत्नी है. The comeliness of Sri Ram and the elegance of each of her major and minor limbs are analogous to those of this godlike lady, and the comeliness of this lady is similar to that of Sri Ram. Hence this dark-eyed woman must be his consort. इन देवी का मन श्री रघुनाथ जी में और श्री रघुनाथ जी का मन इनमें लगा हुआ है, इसलिए ये तथा धर्मात्मा श्री राम जीवित हैं. इनके मुहूर्त मात्र जीवन में भी यही कारण है. The mind of the godlike lady is set on him while his mind is set on her. For this reason alone does she, as also that pious minded soul, survive even for a short while. इनके बिछुड़ जाने पर भी भगवान श्री राम जो अपने शरीर को धारण करते हैं शोक से शिथिल नहीं हो जाते हैं, यह उन्होंने अत्यंत दुष्कर कार्य किया है. Lord Sri Ram has done what was hard to accomplish for him, in that is that he has been able to preserve his life even though disunited from her, and does not perish through grief. इस प्रकार उस अवस्था में सीता जी का दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए
वे मन ही मन भगवान श्री राम के पास जा पहुँचे, उनका चिंतन करने लगे तथा सीता जैसी सती साध्वी को पत्नी रूप में पाने से उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। Delighted in this way to behold Sita as mentioned above, Hanuman sprung from the lions of the wind god, sought the presence of Sri Ram with his mind and admired the aforesaid Lord. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे 15 सर्गः। Thus ends Canto 15 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। इस सर्ग में हमने देखा कि राम भगवान सीता जी की वजह से और सीता जी राम भगवान की वजह से जीवित है। सीता जी का वर्णन किया, हनुमान जी ने उनको पहचान लिया और वो राम भगवान के भाग्य और सीता जी के भाग्य की पूरी पूरी प्रशंसा करने लगे। तो यहाँ ये एपिसोड समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय राम। जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम, जय महाराज।